दोस्तों, इस देश में जातिवाद कभी खत्म नहीं हो सकता। आप ये फोटो देख रहे होंगे, इस फोटो में एक लड़की है, एक माताजी हैं और एक व्यक्ति पुलिस के पास खड़ा है। बात ये है कि ये लड़की एक ब्राह्मण परिवार से आती है। ये कॉलेज में जाती थी, जिस कॉलेज में जाती थी वहाँ पर प्रिंसिपल जाट समाज का था। वो लड़का था और अनमैरिड था। दोनों के नज़दीकियाँ आपस में बढ़ती हैं। ये दोनों बालिग थे, दोनों को अपना अधिकार था शादी करने का, अपना फैसला लेने का। जाट समाज का लड़का एक प्रिंसिपल, अच्छे ओहदे पर काम कर रहा है, अच्छी सैलरी है, कामयाब है, हर तरीके से परिपूर्ण है। एक ब्राह्मण की लड़की उससे शादी कर लेती है, क्योंकि जब घर वालों से अगर बात करती है तो घर वाले उस चीज़ से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। ऐसे में दोनों कदम उठाते हैं शादी करने का और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जब घर वालों को पता चलता है, लड़की के घर वालों को इतना गुस्सा आता है कि एक जाट समाज के, एक दलित समाज के लड़के से शादी कर ली है, हमारी नाक कटवा दी परिवार में, हमारे समाज में नाक कटवा दी, हमें बिल्कुल रहने लायक नहीं छोड़ा, जीने लायक नहीं छोड़ा। दोनों का किसी से, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, परिवार से कोई मतलब नहीं, है ना। दोनों ने अपना जीवन शुरू किया। भाई ने किसी तरह से बहला फुसला कर अपने पास बुलाया बहन को, और 4 गोली इस खोपड़ी में भाई ने उतार दी और खोपड़ी में बंदूक सटाकर गोली मारी। बहन को लगा मजाक होगा या डरा रहा होगा या मारेगा नहीं, क्योंकि भाई पर भरोसा होता है बहन का कि कहीं ना कहीं किसी हद तक तो ये छोड़ ही देगा मुझे, है ना। हो सकता है मारे पीटे, गाली गलौज करे, लेकिन ये गोली नहीं मारेगा। लेकिन 4 गोली तार दी हैं, जिसकी वजह से मौके पर लड़की की मौत हो जाती है। बात ये आती है किस कारण से तार दी है। लड़के का कहना है कि एक नीच जात के लड़के से शादी करके हमारे समाज की नाक काट दी। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट की कि बहुत अच्छा किया, और ये अच्छा कहने वाले कौन है? ये वही हैं जातिवाद करने वाले। देश में जाति शब्द को इस्तेमाल करते हैं, जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं और जातिवाद फैलाते हैं। इन सब की कमेंट जितने भी हैं हमने देखा तो वो ज़्यादातर ब्राह्मण लोग थे। बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, आगे सब ऐसे नहीं करेगा कोई। आप कैसे कह सकते हो कि आगे कोई नहीं करेगा? और हर किसी का जीने का अधिकार होता है, हर किसी का फैसला लेने का अधिकार होता है। और बहुत सारी चीज़ों का मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि समाज में ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने समाज से भटकते हो, क्योंकि पेड़ की जड़ों में ही ताकत होती है। अगर आप जड़ काट दे दोगे पूरा पेड़ हिल जाएगा, पूरा पेड़ सूख जाएगा। तो समाज जड़ होती है। अगर आप उन जड़ों को काट दोगे, आप उनसे दूर चले जाओगे, हट जाओगे, समाज से हट के कुछ कार्य करोगे, तो आपको हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ये एक बार नहीं, पूरी ज़िंदगी करना पड़ता है। ये पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो आप जाकर देखिए कि एक समाज से दूसरे समाज में शादी करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया। लेकिन बात यहाँ आती है कि लेकिन चलो शादी कर ली उन्होंने, एक अच्छे ओहदे पर काम करने वाला प्रिंसिपल क्या इतना नीच था? क्या उसके यहाँ साफ सफाई नहीं थी, या उसके सैलरी अच्छी नहीं थी, या अच्छा कमाता नहीं था, या खाता नहीं था, या उसके घर वाले पागल थे? क्या वह नालियाँ साफ करते थे, या गंदी थालियों में खाना खाते थे, या गंदे कपड़े पहनते थे, या फिर गटर में रहते थे वो, या पुलिया के नीचे रहते थे? नहीं, वो एक प्रिंसिपल था और अच्छा मकान था, अच्छी सैलरी थी, अच्छे घर वाले थे, साफ सुथरी जगह पर रहते थे, होटल में भी जाते थे, घूमने भी जाते थे, हर जगह जाते थे। लड़की अच्छी थी, सुंदर थी, दोनों ने शादी रचा ली थी। हो सकता था कि घर वालों को उसको नकार देना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था कि आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, तो अपनी जगह हम अपनी जगह। तो लड़की भी जीती, लड़का भी जीता और परिवार वाले भी खुश रहते। लेकिन लड़की को गोली मारकर खुद तो जेल गया, साथ में पता चला है कि उसकी माताजी ने भी उसका साथ दिया था, तो माता भी जेल में गई है। पूरी जिंदगी कटेगी, हो सकता है फांसी भी हो जाए, है ना। ये तो केस चलता रहेगा। उधर जाटा समाज का लड़का, उसका परिवार बिछड़ गया, बदनाम हो गया, है ना, परेशान हो गया। शायद उस पर भी कुछ ना कुछ आपत्ति आई होगी। लेकिन बात यह है कि क्या इस देश में जातिवाद इसी तरह से फैलता रहेगा? क्या इस देश में जाति सूचक शब्द इस्तेमाल होने बंद होंगे? क्या इस देश में जातिवाद का जो आतंक है वो कभी खत्म होगा? आप इस सवाल को गंभीर से सोचिए और जवाब दीजिए कमेंट करके। क्या सच में जातिवाद इस देश में खत्म होगा?